जय गुरुजी संगत जी। जगत पिता गुरुजी महाराज महाशिव जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि चरण स्पर्श और गुरुजी की प्यारी प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरुजी। संगत जी, आइए आज के सत्संग शुरू करने से पहले हम सभी गुरुजी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं। गुरुजी महाराज ने संगत को बहुत ब्लेस किया है, बहुत कृपा बरसा रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और मुझे पूरा यकीन है आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम वरुण शर्मा अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। आशा करता हूँ कि आप सभी संगत स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। संगत जी, पिछले साल मेरे परिवार और मैं कानूनी मामले में उलझ गए थे, जिसने हमें अत्यधिक मानसिक तनाव में डाल दिया था। संगत जी, हुआ ये कि हमसे अनजाने में जो टैक्स का लॉ होता है, टैक्स का कानून होता है, उसका उल्लंघन हो गया था और जो अधिकारी थे वो हमसे ज्यादा टैक्स, ज्यादा ब्याज और ज्यादा जुर्माने की राशि मांग रहे थे, जो एक्चुअल हमारे टैक्स की राशि से 4 गुना ज्यादा थी। अब संगत जी, ये बोझ हम सबके लिए बहुत भारी था और इस स्थिति का भार हमें कुचले जा रहा था, हमें दबाए जा रहा था और हम बहुत डिप्रेशन में आ रहे थे। और संगत जी, इसी दुख में मैंने गुरुजी की ओर एक अरदास की। बहुत दिल से, भारी मन से मैंने गुरुजी से प्रार्थना की। मैंने गुरुजी से कहा कि मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ और गुरुजी से विनती की कि गुरुजी कैसे भी करके ये जितने भी हमारे ऊपर जुर्माने लग रहे हैं वो कम हो जाएं, क्योंकि मांगी गई राशि हमारी क्षमता से बहुत ज्यादा थी। संगत जी, हमारे सामने बहुत निराशा के क्षण थे और मैंने गुरुजी महाराज से अरदास में एक विशेष राशि का जिक्र किया और मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी, ये जो राशि मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो पैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बस ये हमारी क्षमता से इतने ही हम दे सकते हैं, इससे अधिक हम नहीं दे सकते। और मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी, जो राशि मैंने आपको बताई है, रिक्वेस्ट की है, उसी में हमारी परेशानी सॉल्व हो जाए। संगत जी, प्रार्थना के बाद मैं अपने घर के मंदिर में जाकर के बैठ गया, जहाँ गुरुजी का स्वरूप है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ संगत जी कि एक तितली गुरुजी के स्वरूप के पीछे से निकली और कमरे से बाहर उड़ गई। मैंने बहुत शांति का अनुभव किया और इसे गुरुजी का दिव्य संकेत माना। मैं समझ गया कि गुरुजी महाराज मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं। कुछ दिनों के बाद एक चमत्कार हुआ। जी हाँ संगत जी, जो कानूनी मामला चल रहा था वो हल हो गया, सॉल्व हो गया और जो राशि हमें चुकानी थी, जो पैसा हमें चुकाना था, वो ठीक वही रुपए थे, उतने ही पैसे थे जो मैंने गुरुजी से प्रार्थना में मांगे थे। गुरुजी ने न केवल मेरी प्रार्थना सुनी बल्कि उसे इतनी सटीकता से पूरा किया कि मुझे वास्तव में धन्य और सुरक्षित महसूस हुआ। और संगत जी, मेरे इस अनुभव ने मेरा विश्वास और पक्का कर दिया और मेरे दिल को कृतज्ञता से भर दिया। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू गुरुजी। जय गुरुजी। आपके आशीर्वाद और हमारी जिंदगी में आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत शक्ति और सांत्वना का स्रोत है। हमें मार्गदर्शन देने और अपनी दिव्य कृपा की वर्षा करने के लिए गुरुजी आपका लख शुक्राना। संगत जी, आगे भी मैं अपना सत्संग शेयर करता रहूंगा। फिलहाल मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम रीना आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा 10वां शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले तो गुरुजी को कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, ये सत्संग मेरे पेरेंट्स और मेरे ब्रदर पर है। सारी संगत जी को शुक्राना गुरुजी, लख शुक्राना। संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरे पेरेंट्स गुरुजी को नहीं मानते थे। मानते क्या, उन्हें एक्चुअली उनकी महिमा के बारे में नहीं पता था। मेरे ब्रदर की मैरिज हो गई, घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरी मदर वैष्णो देवी माता और कान्हा जी को बहुत मानती है। हम बचपन से हर साल वैष्णो देवी जाते हैं। मम्मी तो अभी तक हर साल जाते हैं। कान्हा जी में भी उनकी बहुत आस्था है। वो लड्डू गोपाल को नहलाती है, भोग लगाती है। अचानक से मेरे भैया और भाभी में लड़ाइयाँ शुरू हो गई और वो इतनी बढ़ गई संगत जी की बात डाइवोर्स तक पहुंच गई। मैंने गुरुजी से पूछा, पर जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। गुरुजी कहते थे कि जो कर रहा हूँ उसके भले के लिए कर रहा हूँ। पर संगत जी, इतने टाइम में जो अटैचमेंट भाभी से हो चुकी थी वो मन मानने को तैयार ही नहीं था। और संगत जी, मेरे भैया और भाभी का डाइवोर्स हो गया। मेरे मम्मी पापा टूट से गए। जैसे मम्मी तो बहुत रोई। तब मैंने अपने फादर को गुरुजी के बारे में बताया। उन्हें मंत्र जाप करने को बोला। मेरे पापा दिन में एक बार मंत्र जाप
करते थे। मैंने मम्मी को बोला, गुरुजी का स्वरूप घर में आएगा तो आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। गुरुजी यहाँ घर में आना चाहते हैं। बस हमारे ही रिलेशन में एक भाभी है जो गुरुजी की फॉलोवर है। उन्होंने मम्मी को बोला, आपके पास स्वरूप नहीं है तो मैं भेज दूंगी। और संगत जी, उन आंटी ने किसी के हाथ गुरुजी का स्वरूप भेजा और आप मानोगे नहीं, गुरुजी के स्वरूप को मैंने ही रिसीव किया। उन्हें घर में लेकर आई, पापा को लॉकेट स्वरूप डाला जो कि मेरे पास पड़ा था। हमने गुरुजी को मंदिर में विराजमान किया। गुरुजी के आने के बाद 1 साल में ही मेरे भाई की शादी हो गई, वो भी उसी की पसंद की लड़की से, यानी जिसे वो चाहता था। सच में गुरुजी की महिमा बहुत न्यारी है। उनकी प्लानिंग को हम समझ ही नहीं सकते। पापा को लॉकेट स्वरूप डाला तो अचानक से एक साइड में गिरकर गुम हो गया। पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती तो ऐसा सुनने में आया कि गुरुजी नई लाइफ ब्लेस करते हैं। मुझे भी यही लगा कि पापा के ऊपर बहुत बड़ा कोई कष्ट आया है जिसे गुरुजी महाराज ने अपने ऊपर ले लिया है। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। एक बार पापा 5 दिन हॉस्पिटल में रहे। मैंने पापा से कहा, मंत्र जाप करो। और संगत जी, मेरे फादर की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो गुरुजी ने धीरे धीरे ठीक कर दी है। बस गुरुजी उनकी हेल्थ अच्छी ब्लेस कर दें, यही अरदास है। कुछ महीने पहले दूसरी साइड का लॉकेट स्वरूप गिर गया। गुरुजी ने मेरे पापा को फिर से लाइफ ब्लेस की। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे पापा अब 5 बार मंत्र जाप करते हैं। अभी कुछ दिन पहले पापा हेयर कट कराने शॉप पर गए। हेयर कट कराया, फिर डाई लगवाई और शेव भी बनवाई। वहां से चलने लगे तो अचानक से चक्कर आ गया। पापा गिर गए और उनकी मेमोरी लॉस हो गई। वो शॉप वाला हमारा घर जानता था, यानी मेरे पेरेंट्स को जानता था। वो उन्हें घर छोड़कर गया। संगत जी, उनकी आंखों के ऊपर ब्लीडिंग हो रही थी। अब मेरे पास भी कॉल आया। मैं बहुत घबरा गई। मैं पापा को डॉक्टर के पास लेकर गई। संगत जी, मेरे भैया और भाभी दोनों जॉब करते हैं तो यहाँ उनके पास नहीं रहते। मम्मी पापा का दिल यहाँ लगा हुआ है तो यहीं रहते हैं। मैं उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने पूछा कैसे हुआ, पर पापा को एक्सीडेंटल शॉक के कारण कुछ भी याद नहीं था। डॉक्टर ने आंखों के ऊपर स्टिचेस लगा दिए। सीटी स्कैन कराने को बोला। कोई इंटरनल इंजरी ना हो, बस ये डाउट क्लियर करना था। हमने सीटी स्कैन कराया और गुरुजी महाराज की कृपा से सब कुछ ठीक था। बस थोड़ी सी स्वेलिंग थी। डॉक्टर का कहना था कि आपके पापा की आंखें बच गई। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने पापा को बचा लिया। उन्हें कोई भी इंटरनल इंजरी नहीं आई। मेरा तो पापा को देखकर रोना रुक ही नहीं रहा था। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आपने पापा को ब्लेस कर दिया। अभी कुछ टाइम पहले, यानी कि लास्ट मंथ 16 जून को, मैं, मेरी सिस्टर, हमारी फैमिली और मम्मी बड़े मंदिर गए। पापा ज्यादा चल नहीं सकते तो नहीं जा पाए, पर गुरुजी को जिनको ब्लेस करना होता है उन्हें घर बैठे भी कर देते हैं। और संगत जी, जैसे हम बड़े मंदिर पहुंचे और लाइन में लगे दर्शन करने के लिए, तभी पापा का कॉल आ गया। और संगत जी, जैसे ही पापा का कॉल आया, मैंने कहा सबको कि देखो, पापा को गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। मैं बहुत खुश हुई। मेरे हस्बैंड अंकल को लंगर प्रसाद मिला, वो भी पैक। मैंने घर आकर को पापा को भी खिलाया। इस तरह गुरुजी के चमत्कार हमारी लाइफ में बहुत होते रहे और अभी भी हो रहे हैं। बस गुरुजी से यही अरदास है, मेरे पेरेंट्स को अच्छी हेल्थ ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि तुझे मैं इतनी खुशियां दूंगा कि तू संभाल भी नहीं पाएगी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग शेयर करते समय अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं और आंटी का सत्संग हमें ईमेल के थ्रू प्राप्त हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के महामंत्र से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की आज्ञा से मैं अब अपनी शादी का सत्संग सुनाना चाहती हूँ। संगत जी, भाई की शादी के कुछ महीने बाद ही गुरुजी ने मेरी जिम्मेदारी भी ले ली। और संगत जी, इस बात की मैंने बिल्कुल ही चिंता छोड़ दी थी कि मुझे कैसा लड़का मिलेगा, क्योंकि मैंने हमेशा यही बोला था मेरे गुरुजी अपना दामाद खुद लेकर आएंगे। और 5 महीने बाद ही सावन के महीने में गुरुजी ने लड़का भी फाइनल कर लिया था। संगत जी, मेरे लिए गुरुजी ने लड़का ढूंढा। सब घर में बहुत खुश थे। संगत जी, मैं तो कभी सपने में भी ऐसी शादी नहीं सोच सकती थी मेरी शादी इतनी धूमधाम से होगी। संगत जी, गुरुजी ने शादी का सारा पैसा भी अपने आप अरेंज करवाया। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गुरुजी ने हमारा बिजनेस तो बहुत अच्छा करवा ही दिया था, लेकिन मेरी शादी के समय तो गुरुजी ने इतनी मेहर की कि सारा खर्चा ऐसे होता चला गया मानो गुरुजी खुद आए हो अपनी बेटी की शादी करने। लेकिन संगत जी, मेरी मदर इन लॉ ने शगन से कुछ दिन पहले ही मुझे मेरे घर वालों से अलग होने को कहा। उन्होंने बोला, मुझे तुम्हारे दोनों भाई और तुम्हारी भाभी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तुम्हारे सारे रिश्ते इनसे तोड़ने पड़ेंगे। अगर तुम ये शादी करना चाहती हो तो यही करना होगा। और संगत जी, मेरे पापा को भी बहुत बुरा भला बोला। तब संगत जी, मैंने उन्हें बोल दिया था कि मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकती और अगर आपको ये रिश्ता तोड़ना है तो तोड़ दीजिए। संगत जी, मेरे लिए वो सिचुएशन बहुत टफ थी, क्योंकि
मेरा ऑफिशियल रोका हुआ था, यानी कि सब रिलेटिव्स के साथ बैंकेट हॉल में। स्टिल मुझे ऐसा डिसीजन लेना पड़ा क्योंकि मेरे मम्मी पापा को भी बहुत बुरा लगा कि अगले 10 दिनों में शगन है और हमने सारे कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे और अब वो लोग कह रहे थे कि अपनी फैमिली छोड़नी पड़ेगी मुझे। संगत जी, मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि आप अपना डिसीजन जल्दी बता दो। मैंने उन्हें बोल दिया कि नहीं, आप ये रिश्ता खत्म ही कर दो। और संगत जी, थोड़ी ही देर में उनकी कॉल आती है और मेरी मदर इन लॉ बोलती है कोई ग्रह आया था, अब चला गया है, अब सारी बातों पर मिट्टी पाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है फैमिली से। संगत जी, मैं गुरुजी पर बहुत विश्वास करती हूँ और मैं गुरुजी की कंटिन्यूसली मैसेजेस देखे जा रही थी। और संगत जी, तभी मुझे गुरुजी का एक मैसेज आता है कि कोई ग्रह तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तू आगे बढ़। और संगत जी, गुरुजी का ये मैसेज एकदम से मेरे माइंड में हिट करा। मैंने गुरुजी पे पूरा विश्वास करके पापा को बोल दिया, पापा गुरुजी कह रहे हैं कुछ गलत नहीं होगा, मैं हूँ साथ और तू आगे बढ़, कोई ग्रह कुछ नहीं कर सकता। गुरुजी हर पल मेरे साथ हैं और मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और संगत जी, मैंने उस रिश्ते के लिए हाँ कह दी गुरुजी के कहने पर। और संगत जी, मुझे इस रिश्ते के लिए गुरुजी ने ड्रीम में पहले ही दिखा दिया था कि एक लड़का होगा और उनकी मम्मी, और वो लड़का मुझे ड्रीम में कह रहा है कि मैं आपको पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। संगत जी, उस ड्रीम में वो लड़का गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर देता है और कंटिन्यूअसली करता रहता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और संगत जी, जैसे ही मेरी आंख खुली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे अच्छा लगा कि सपने में मैंने उस लड़के को गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए देखा। संगत जी, मेरा रोका होने के बाद एक दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे एक नोटपैड पे गुरुजी का मंत्र जाप लिखकर भेजा और बहुत बार लिखा हुआ था, काफी बार लिखा हुआ था। ये देखकर मुझे वो ड्रीम दर्शन याद आया जो गुरुजी ने मुझे दिखाया था। मेरे तो गूज़बम्स आ गए थे संगत जी कि जैसा गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया वो सब मुझे पूरा होते हुए दिख रहा था। मेरा विश्वास तो पहले से ही गुरुजी पर था और पक्का होता चला गया। लेकिन संगत जी, मेरी लाइफ आगे बहुत मुश्किलों से भरी हुई थी। ये नहीं सोचा था मैंने कभी। गुरुजी की आज्ञा का पालन करते हुए मेरे परिवार ने मेरी शादी कराई। मेरे गुरुजी मेरे रोका में भी आए थे, मेरे शगन में भी आए थे और मेरी शादी में भी। इवन मैं अपनी विदाई के टाइम पर भी अपने गुरुजी का स्वरूप लेकर गई थी घर पर। मैंने अपने आप को पूरा सिक्योर करा हुआ था, ये जानते हुए कि कभी कुछ गलत नहीं होगा, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। संगत जी, शादी के बाद मेरी मदर इन लॉ का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा गंदा होता गया। वो मेरे घर वालों को बहुत ही ज्यादा बुरा भला कहने लगी और बद्दुआएं देने लगी। मेरे हस्बैंड को उन्होंने मेरे अगेंस्ट करना चाहा, हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी चाहिए। संगत जी, मेरी मदर इन लॉ ने अपने बेटे को 11 साल से अपने हस्बैंड से बात नहीं करने दी है। मेरे हस्बैंड ने 11 साल से अपने पापा से बात नहीं की, वो भी सिर्फ अपनी मम्मी के कहने पर। और मेरी मदर इन लॉ का मेरे फादर इन लॉ से भी बहुत ही गंदा बिहेवियर है। और जब मैं उनके घर गई और मैंने ये सब देखा कि घर में सिर्फ 4 मेंबर हैं, फिर भी इतनी नफरत, मुझे बहुत अजीब लगा। बट मैं फिर भी उस परिवार को एक करने में लगी रही और मैं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड भी अपने पापा से बातचीत करें, पापा को पापा बोलें, घर का माहौल खुशनुमा हो जाए। बट वहाँ सुबह उठते ही मेरी मदर इन लॉ कलेश करती थी। बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी थी ससुराल में मेरे। संगत जी, गुरुजी से 2015 में जुड़ने के बाद मैंने कभी वहम नहीं किया था, क्योंकि गुरुजी कहते हैं वहमों में नहीं पड़ना। बट यहाँ ससुराल में मेरी मदर इन लॉ बहुत ज्यादा वहम करती थी। मैं अपने गुरुजी की पूजा भी नहीं कर पाती थी क्योंकि वो हर चीज में बहुत वहम करती थी। संगत जी, मेरी नई नई मैरिड लाइफ थी। मैं ये सब होता देख बहुत परेशान होने लगी क्योंकि आए दिन मेरी मदर इन लॉ मेरे हस्बैंड को मेरे अगेंस्ट बोलती रहती। मेरे हस्बैंड ऑलरेडी बहुत गुस्से वाले नेचर के थे। बट कुछ टाइम के बाद गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को ये चीज दिखाई कि उनकी मम्मी जानबूझ के हमारा रिलेशन खराब करना चाह रही है। संगत जी, अब मेरे हस्बैंड जब ये सब देख रहे थे कि उनकी मम्मी मुझसे इतनी नफरत करती है, तो मेरे हस्बैंड ने अपनी मम्मी से थोड़ी बात करना कम कर दी। लेकिन मेरी मदर इन लॉ रोज मुझसे लड़ना शुरू हो गई और घर का माहौल बहुत ही ज्यादा गंदा होता चला गया। वो मुझ पर बहुत बुरी तरह चिल्लाती, मुझे बार बार डाइवोर्स की धमकी देने लगी। उनके भाई यानी कि मेरे हस्बैंड के मामा जी, वो भी कॉल करके बोलने लगे कि इसे डाइवोर्स दे दो और अपनी माँ के साथ रहे, मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगा, इसे छोड़ दे। संगत जी, घर के रोज रोज के कलेश से मैं बहुत तंग आ गई थी। मैं दिन रात रोती रहती थी और मेरे हस्बैंड सिर्फ मुझे समझाते थे कि आप समझदार हो, आप इग्नोर करो। संगत जी, ये मैं जानती हूँ और मेरे गुरुजी जानते हैं कि मैंने कैसे वहाँ एक एक दिन निकाला। लेकिन मैं डाइवोर्स ना हूँ इसलिए सब कुछ सहती गई। मैं डिप्रेशन में थी और कुछ टाइम में ही मुझे माइग्रेन भी हो गया। और संगत जी, मेरी तबीयत इतनी खराब रहने लगी कि 24 घंटे मेरे सर में दर्द ही रहता था। लेकिन मैं घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करती गई। घर का जो भी काम होता है मैंने सब किया। हर किसी के सामने मुझे बुरा बनाया जा रहा था। मेरे सामने ही मेरी मदर इन लॉ सबको भड़काती थी मेरे खिलाफ। हमने काफी डॉक्टर्स को दिखाया, मैंने काफी मेडिसिन भी ली, लेकिन संगत जी, मुझे किसी भी दवाई से आराम नहीं आ रहा था। डॉक्टर मुझसे पूछते थे आप कुछ छुपा रहे हो, किसी चीज से परेशान हो।
लेकिन संगत जी मैं नहीं बता पाती थी डॉक्टर को कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब भी डॉक्टर पूछते कि आपको किसी चीज की टेंशन है और आप बहुत स्ट्रेस में हो, तो मेरी मदर इन लॉ डॉक्टर को कहती नहीं, इसे तो किसी चीज का स्ट्रेस नहीं है। संगत जी हमने काफी डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन मेरी मदर इन लॉ ने मुझे कभी अपनी बात बताने नहीं दी। लेकिन फिर भी डॉक्टर समझ जाते थे और हमेशा यही एडवाइस मिलती थी हर डॉक्टर से कि जितना हो सके इन्हें खुश रखो और किसी भी चीज का स्ट्रेस ना होने दीजिएगा। मैंने अपने हस्बैंड को काफी बार बोला कि बस अब मुझसे नहीं झेला जा रहा, अब मैं स्ट्रेस और नहीं ले सकती, प्लीज आप मम्मी को समझाओ, अब घर का माहौल सही करो। लेकिन संगत जी गुरुजी के अलावा मेरा किसी ने साथ नहीं दिया और बस मेरे ससुराल में जो दिन निकल रहे थे वो गुरुजी के भरोसे निकल रहे थे। संगत जी अप्रैल में मेरी मदर इन लॉ ने फिर ऐसा ही करा, उन्होंने मेरा घर खराब कर दिया। संगत जी मेरी मदर इन लॉ मुझे अब इस टाइम मेरे हस्बैंड से अलग कर चुकी है। मैं अपने मम्मी पापा के घर हूँ। उन्होंने छल कपट से मेरे फादर इन लॉ के थ्रू मुझे 2 दिन के लिए मेरे घर भिजवाया। मेरे फादर इन लॉ मुझे मेरे मम्मी पापा के घर छोड़ गए। मेरे फादर इन लॉ मुझे मेरे मम्मी पापा के घर छोड़ गए और ये बोलकर छोड़ गए कि मैं खुद तुम्हें छोड़ने आया हूँ और 2 दिन बाद खुद तुम्हें लेने आऊंगा। संगत जी आज 3 महीने होने वाले हैं, मुझे ना तो कोई लेने आया है और हमने काफी बार उन लोगों से कांटेक्ट बनाना चाहा, वो हमसे बात नहीं कर रहे हैं और उन्होंने अपने रिलेटिव्स को यहाँ तक बोल दिया है कि हम उस लड़की को नहीं रखेंगे, ये रिश्ता खत्म है। संगत जी मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि मैंने अपनी शादी बचाने के लिए 2 साल बहुत टॉर्चर झेला है और अपने हस्बैंड पे भी बहुत विश्वास रखा था क्योंकि वो तो रोज ही सब कुछ देखते थे। गुरुजी मुझे रोज टेलीपैथी के थ्रू बताते हैं कि तेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, मैं तेरे साथ ही हूँ, तेरे पार्टनर का गुस्सा खत्म कर रहा हूँ और अब वो तेरी कदर करने लगेगा। संगत जी मुझे ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने संकेत भी दिए हैं कि मेरे हस्बैंड और मैं एक हो जाएंगे। लेकिन संगत जी मैं 3 महीने से बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ और अब मैं चाहती हूँ गुरुजी मेरी परीक्षा खत्म कर दे। संगत जी मेरी आप सभी से यही अरदास है, आप सब गुरुजी को अरदास कीजिए कि मेरे हस्बैंड को सद्बुद्धि दे संगत जी और वो मुझे ना छोड़े। जल्द ही गुरुजी मेरी अरदास कबूल करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है और मैं बहुत जल्दी आपके साथ अपना शुक्राना सत्संग करूंगी। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी आंटी। हम सभी गुरुजी महाराज से अरदास करते हैं कि गुरुजी महाराज आपके जीवन में खुशियां लेकर आए, आपके और आपके हस्बैंड के बीच की सभी दूरियां मिट जाए और बहुत प्यार से आपका घर बस जाए। जय गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम ग्वालियर से शोभा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा नाम शोभा चावला है, मैं ग्वालियर से हूँ। मेरे पास गुरुजी के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, कुड़िए अपना सत्संग शेयर कर, पर मैं नहीं कर पाई, इसके लिए मैं गुरुजी से माफी चाहती हूँ। आज गुरुजी की असीम कृपा से मैं उनका सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी कल मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई, वहाँ गुरुजी की असीम कृपा हुई। रास्ते में बहुत सारी गाड़ियों पर जय गुरुजी लिखा हुआ मिला। गुरुजी मेरे अंग संग थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ जाकर मेरे मन को बहुत बहुत शांति मिली, मैं बहुत खुश हुई। कल सोमवार का दिन था और वहाँ ब्रेड पकोड़ा और कड़ा प्रसाद हमें मिला। मैंने मन ही मन गुरुजी को बोला, गुरुजी आप हमेशा ब्रेड पकोड़ा खिलाते हो, इस बार समोसा प्रसाद खिलाओ। और सच में संगत जी गुरुजी की ऐसी कृपा हुई, जैसे ही मैं वहाँ पहुँची मुझे समोसा प्रसाद मिला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है, मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। मेरे सारे दुख दर्द गुरुजी ने दूर कर दिए हैं। संगत जी मुझे घुटनों में पैरों में बहुत दर्द रहता था, गुरुजी की असीम कृपा से मेरे सारे दर्द खत्म हो गए हैं। लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से बस यही अरदास है कि मेरे पूरे परिवार को हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स देते रहे, सबका भला करें, सबको ब्लेसिंग्स दें। संगत जी फिलहाल मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। आगे गुरुजी का जब भी आशीर्वाद हुआ तो मैं आपके साथ अपना शुक्राना सत्संग और शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।